कहानी की शुरुआत होती है कीरो नाम के एक आदमी से जो ब्यूनोस एयरेस शहर की गलियों में घूम रहा था। रास्ते में उसे एक जबरदस्त गाड़ी दिखाई दी और वो बड़ी चालाकी से उसका ताला तोड़कर अंदर घुस गया। असल में कीरो पेशे से एक चोर था। उसने बड़ी आसानी से गाड़ी का स्टीरियो निकाला और फिर महंगे चश्मे भी चुरा लिए। तभी उसे अचानक हल्का होने की जरूरत महसूस हुई, तो उसने एक समझदार आदमी की तरह बाहर जाने की बजाय गाड़ी की पिछली सीट पर ही मुद दिया। इसके बाद वो जाता जाता गाड़ी में कुछ गर्म हवाएं भी छोड़ गया ताकि गाड़ी के मालिक का दिन बुरी तरह बर्बाद हो जाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। कीरो थोड़ा डर गया और उसने बाकी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद थे। अब धीरे धीरे उसे ये एहसास हो रहा था कि वो गहरी मुसीबत में फंस चुका है। उसने अपनी पूरी ताकत से खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो खरोंच मारना भी नामुमकिन सा था। इसके बाद उसने एक दरवाजे का हैंडल तोड़कर उसे अंदर से खोलने की सोची, लेकिन इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग गई और काफी खून बहने लगा। जब हर तरकीब नाकामयाब रही तो उसने अपनी बंदूक निकाली और सामने की खिड़की पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली खिड़की से टकराकर सीधा कीरो की टांग में जा लगी। अब वहां से भी लगातार खून बहने लगा। खैर, जैसे तैसे उसने अपनी शर्ट निकाली और जख्म पर बांध दी। कुछ देर बाद जब एक औरत वहां आकर गाड़ी के शीशे में देखकर लिपस्टिक लगाने लगी तो कीरो की आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई। उसने उसे कई आवाजें लगाई, लेकिन मानो उस औरत को गाड़ी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर कीरो ने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई। इसी तरह कई घंटे बीत गए और कीरो थक हार कर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। आसपास पानी न होने की वजह से आखिरकार उसने खिड़की पर जमी ओस को चाटकर प्यास बुझाने की कोशिश की। अब वो इस गाड़ी के अंदर फंसा फंसा बेहद बोर हो चुका था, तो उसने अपने बैग से स्टीरियो निकाला और गाने सुनकर अपना मन बहलाया। फिर जैसे ही रेडियो पर उसका मनपसंद गाना बजा तो वो इतना खो गया कि कुछ पल के लिए तो अपना सारा दर्द भूल गया। जब वो गाना खत्म हुआ तो कीरो एक बार फिर से पूरी ताकत से दरवाजा खोलने में जुट गया। तभी अचानक स्टीरियो में फोन बजा और जैसे ही कीरो ने फोन उठाया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई। उसने अपना नाम डॉक्टर एनरिके फरारी बताया। असल में इस गाड़ी का मालिक एनरिके ही था और ये गाड़ी अब तक 28 बार चोरी हो चुकी थी और हमारे भैया कीरो इसे चुराने की कोशिश करने वाले 29वें आदमी हैं। ये सुनकर उसने एनरिके से कहा कि ठीक है भाई, गलती होगी, जान दे चाचा। लेकिन एनरिके ने कहा कि ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो कीरो को गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताने लगा। वो इस गाड़ी को 4x4 कहता था क्योंकि इस गाड़ी के सिक्योरिटी अलार्म की मदद से वो अपने फोन से ही चारों दरवाजे लॉक कर सकता था। और तो और इस गाड़ी से किसी भी तरह की आवाज बाहर नहीं जाती और साथ ही शीशे भी बुलेट प्रूफ हैं। बाहर से कोई भी इस गाड़ी के किसी भी शीशे से अंदर नहीं झांक सकता था। इसके अलावा गाड़ी में 120 लीटर पेट्रोल था, जिसका सीधा मतलब ये था कि ये गाड़ी किसी बॉम्ब से कम नहीं। एनरिके ने उसे सावधान करते हुए कहा कि उसने अगर जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इतना बड़ा धमाका होगा कि गाड़ी के साथ साथ वो भी राख हो जाएगा। फिर एनरिके ने अपने बारे में बताया कि वो क्विल्म्स में रहने वाला 60 साल का डॉक्टर है। बचपन में उसके घर पर कभी दरवाजे बंद नहीं होते थे क्योंकि किसी को भी चोरी का डर था ही नहीं। वो उसी पुराने दौर में वापस लौटना चाहता है। फिर एनरिके ने पूछा कि अगर कीरो का बेटा चोरी करता तो वो क्या करता, लेकिन अब तक कीरो गुस्से से बौखला चुका था और उसने एनरिके को पुलिस के हवाले करने की धमकी दे दी। अबे बुड्ढे, सनक गई है क्या तेरी? गाड़ी खोल दे नहीं तो पुलिस में दे दूंगा तुझे। जब एनरिके ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा कि जब वो आजाद हुआ तो वो एनरिके और उसके परिवार को जान से मार देगा। लेकिन उसी वक्त फोन अपने आप कट गया। कुछ देर बाद एनरिके ने गाड़ी का एसी सबसे कम टेम्परेचर पर चलाकर कीरो पर अत्याचार करने शुरू किए। कीरो ने एसी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने ठंड से बचने के लिए जख्म से शर्ट उतारकर वापस पहन ली। फिर उसने अपनी पैंट का कपड़ा फाड़कर उसे अपनी चोट से बांधा। अब कीरो की हालत बिगड़ने लगी थी और तभी एनरिके ने फोन करके फिर से उससे वही सवाल किया।
उसने वादा किया कि अगर कीरो का जवाब सही हुआ तो एनरिके उसे पीने का पानी जरूर देगा। ये बात सुनकर कीरो ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन एनरिके को वो जवाब पसंद नहीं आया। एक पूरी तरह टूट चुके कीरो ने हाथ जोड़कर कहा कि अब उसे उसका सबक मिल चुका है, लेकिन एनरिके पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। फिर एनरिके ने बताया कि पिछले साल जब उसकी बेटी अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी तो 2 लड़के उसके घर में घुस आए। उन चोरों ने एनरिके के नाती को पूरे 3 घंटे तक बंदी बनाकर रखा, लेकिन कीरो को उसकी इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पूछा कि आखिर कौन सा डॉक्टर एक जख्मी आदमी को बंदी बनाकर रखता है। आखिरकार फोन काटने से पहले एनरिके ने कीरो से ये सोचने को कहा कि वो आखिर किस चीज का डॉक्टर हो सकता है। फिर जब कीरो बाहर निकलने की तरकीबें सोच रहा था तो उसकी नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ी। पुलिस को देखकर कीरो की आंखों में चमक आ गई और उसने पूरी शिद्दत से ऑफिसर को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वाला तो गाड़ी का चालान काटकर वहां से चलता बना। कुछ घंटों बाद एनरिके ने फिर से कीरो को फोन करके उसका पूरा नाम और आईडी नंबर पूछा। इसके बाद उसने कीरो को बताया कि गाड़ी के पिछले हिस्से में पानी है। तभी कीरो ने बोतल निकाली और पानी का नीला रंग होने के बावजूद भी वो एक ही पल में सारी बोतल पी गया। कुछ घंटे और बीतने के बाद उसकी ऐसी हालत हुई कि वो भूख के मारे गाड़ी में मौजूद एक कीड़ा खाने को भी तैयार था। अब उसे बहुत तेज बुखार हो चुका था और उसके पैर का जख्म भी पीला पड़ने लगा था। जब एनरिके को इसके बारे में पता चला तो उसने एसी चलाकर कीरो को शांत किया। इसके बाद उसने बताया कि उसे भी कैंसर की बीमारी है और वो लगभग 1 साल ही जिंदा रह पाएगा। लेकिन बेचारा कीरो इतना कमजोर हो चुका था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और थकान के मारे वो जल्द ही बेहोश भी हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसमें एक बार फिर से बाहर निकलने का जज्बा जाग उठा। उसने गाड़ी के कागजों की छानबीन करके रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे इतनी भूख लगी थी कि वो एक पन्ना ही फाड़ कर खा गया। कीरो की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और अब वो मैन वर्सेस वाइल्ड के सारे तरीके अपना रहा था जिंदा रहने के लिए। तभी अचानक बाहर से एक चोर ने ताला तोड़कर गाड़ी में घुसने की कोशिश की। उसे देखकर कीरो में भी आजाद होने की उम्मीद जाग उठी, लेकिन उसी वक्त आम लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। फिर जैसे जैसे रात होने लगी तो कीरो की बढ़ती भूख और प्यास ने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया। वो कुछ भी सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि आखिर सारा पैसा अमीरों के पास ही रहता है, गरीबों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ऊपर उठकर अपनी ही मदद नहीं कर पाते और पूरी जिंदगी बस अमीरों के लिए काम करके बिता देते हैं। उसे याद आया कि वो कभी भी ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने दादा और पिता की तरह एक चोर बना। ये होता खानदानी चोर, बाप चोर, दादा चोर, चोरों का खानदान। फिर अगली सुबह जब एनरिके का फोन आया तो वो अच्छे मूड में था, इसलिए उसने कीरो को गाड़ी में रखी चॉकलेट की जगह बता दी। इसके बाद कीरो ने पूरा दिन कुछ नहीं किया और आखिरकार शाम को वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करके एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब रहा। फिर उसने छेद से आवाज लगाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद एनरिके ने फोन करके उसे बताया कि उसने कीरो के परिवार से बात की है। अपने परिवार का नाम सुनकर कीरो की आंखें भर आई और उसने एनरिके से गुजारिश की कि उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एनरिके ने कुछ भी ना कहते हुए फोन काट दिया। खैर कुछ देर बाद कीरो ने सोलर पावर से अपना फोन चार्ज किया और अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। आखिरकार उसने वॉइस मेल छोड़ा जिसमें उसने अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। फिर उसने गाड़ी के स्टार्ट बटन को लगातार दबाना शुरू कर दिया और अचानक गाड़ी चालू हो गई। हीरो ने तुरंत सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी पीछे करने लगा, लेकिन उसी वक्त गियर रिवर्स में ही अटक गया और उसे उल्टी गाड़ी चलानी पड़ी। इसके बाद उसने जोर से एक खंबे में टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से टाइम पर एयरबैग्स खुलने की वजह से उसकी जान बच गई। आखिरकार टक्कर की वजह से कमजोर हुए कांच को तोड़कर वो बाहर आ गया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और जानवरों की तरह खाना ठूसने लगा। तभी जब मैनेजर ने आकर उसे खाने के पैसे भरने को कहा तो कीरो ने गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर उसे मार डाला। उसी पल उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ एक सपना था, वो अब भी उसी गाड़ी में कैद था। अचानक उसे एनरिके का फोन आया। कीरो ने उससे एक आखिरी मदद की गुहार मांगी, लेकिन एनरिके नहीं माना, बल्कि वो तो जोर जोर से
से हंसने लगा और आखिरकार गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर एनरिके गाड़ी में उसके साथ बैठा और कीरो के घाव पर मरहम लगाई। कीरो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें बाहर निकलने तक की ताकत नहीं थी। फिर जब वो उठा तो उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बंदूक उठाई और एनरिके पर गोली चला दी। खैर उसका निशाना चूक गया, लेकिन वो जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। फिर कीरो सड़क पर रेंग कर हवा में गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा था तो एनरिके ने उसे पकड़कर वापस गाड़ी में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एक पुलिस वाले ने देख लिया और एनरिके को बंदूक नीचे करने के ऑर्डर दिए। एनरिके ने उसकी एक न सुनी और इसी तरह 2 घंटे में कई पुलिस वाले, मीडिया वाले और हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। एनरिके ने अब भी कीरो को बंदूक की नोक पर बंदी बना रखा था। इतनी कोशिश के बाद भी जब वो नहीं माना तो एक खास नेगोशिएटर को बुलाया गया। उसने एनरिके से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। पूरे देश की जनता उसे सुन रही है। एनरिके ने कहा कि वो रोजमर्रा की दिक्कतों से तंग आ चुका है, जिसके बारे में सरकार कुछ भी नहीं करती। उसे हर रोज 2000 कुत्तों की टट्टी बार करके काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि लोग कुत्ते तो रख लेते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते। और तो और वो गंदगी से भरी नालियों और सड़कों पर पड़े कूड़े से परेशान हो चुका था। इसके अलावा लोगों के पास रहने को घर तक नहीं है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। ये सब सुनकर जनता का पक्ष एनरिके की तरफ पलट गया, लेकिन नेगोशिएटर ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसने एनरिके को कीरो को रिहा करने के लिए मना ही लिया। इसके बाद उसने एनरिके से खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा, लेकिन एनरिके ने तुरंत अपनी गाड़ी में घुसकर टाइमर चालू कर दिया। उसी वक्त गाड़ी में एक भयंकर धमाका हुआ, जिसमें एनरिके की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार कीरो को हॉस्पिटल ले जाया गया और आम जनता बस यही सोचती रह गई कि आखिर एनरिके एक अच्छा इंसान था या बुरा।